भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ कक्षा 12 के लेसन के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य में आपको कल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया गया था। उससे आगे आता बिंदुसार। बिंदुसार का काल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र वह उत्तराधिकारी था जिसे यूनानी लेखक एमित्रोचेटस कहते थे। अब देखो, ये बिंदुसार था, ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जिसको यूनानी लेखक एमित्रोचेटस कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। वायु पुराण में तो इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल किया था। दिव्यावधान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। इतिहासकार प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस, मिस्र का नरेश था फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब आगे आता है अशोक। जो कि मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसका काल था 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम मास्की और गुर्जरा, ये दोनों दक्षिण भारत में अशोक के अभिलेख हैं। इन अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक देवनाम और देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें उसकी रानी कारुवाकी का भी उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत और अफगानिस्तान का काफी बड़ा भाग शामिल था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख व्यक्ति मारे गए। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलतः उसने शस्त्रों का त्याग कर दिया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई। श्रमण, नीग्रो तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने बेरी घोष का अर्थ होता है युद्ध की घोषणा को छोड़कर
धम्म घोष अपना लिया, धम्म घोष अपना लिया।